राजस्थान की सुनहरी धरती पर सन 1498 में कुड़की नामक छोटे से गांव में एक नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम था मीरा। मेवाड़ के रत्न सिंह राठौर की पुत्री मीरा जन्म से ही किसी और ही लोक की आत्मा लगती थी। कहा जाता है एक दिन 4 साल की मीरा ने देखा कि उनके घर के बाहर एक भव्य बारात जा रही थी। घोड़े, हाथी, बाजे गाजे सब कुछ। उत्सुक होकर उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? मां ने मुस्कुराकर मजाक में कहा, बेटी, तेरा दूल्हा तो हमारे ठाकुर श्री कृष्ण है। वही एक वाक्य मीरा के हृदय में ऐसा अंकित हुआ कि उस क्षण से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति को अपना पति मान लिया, उसे सजाने लगी, उसके साथ बातें करने लगी और इसी खेल में उनका बाल मन भक्ति की अग्नि में जलने लगा। समय के साथ मीरा युवती हुई और उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। महल की ऊंची दीवारों के बीच एक रानी बनकर रहना उनके भाग्य में लिखा था, पर मीरा का हृदय किसी और की बंदगी में कैद था। वे जब भी मंदिर जाती घंटों तंबूरा लेकर श्री कृष्ण के भजन गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। महल की और रानियां उन्हें देखती और ताना मारती। दरबार के लोग फुसफुसाते, रानी पागल हो गई है। मगर मीरा की दुनिया अब सिर्फ कृष्ण थे। भोजराज, जो एक संवेदनशील और समझदार राजकुमार थे, मीरा की भक्ति को समझते थे। उन्होंने कभी उन्हें रोका नहीं, लेकिन बाकी महल और समाज को यह स्वीकार न था। धीरे धीरे मीरा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। एक दिन उन्हें विष का प्याला भेजा गया। आदेश था कि इसे श्री कृष्ण के नाम पर पी लिया जाए। मीरा मुस्कुराई, तंबूरा बजाया और बोली, जो कुछ भी तू करेगा मेरे गिरधर, वही उचित होगा। उन्होंने वह प्याला पी लिया और सबकी आंखों के सामने वह विष अमृत बन गया। फिर कभी उन्हें सांप भेजे गए, लेकिन वह सांप भी फूलों की माला बनकर गिर पड़ा। जैसे कृष्ण हर बार उनके प्रेम की लाज रख लेते थे। जब राणा भोजराज का निधन हुआ, तब मीरा का जीवन जैसे एकदम खाली हो गया। अब मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे राणा विक्रम सिंह, जिन्हें मीरा की कृष्ण भक्ति अपमान लगती थी, उन्होंने कहा, या तो कृष्ण की पूजा छोड़ो या राजमहल छोड़ो। मीरा मुस्कुराई और बोली, राजा, मैं तो पहले ही वृंदावन की हूं। यह महल तो मेरे लिए एक सराय था। और फिर उन्होंने राजपाट, वैभव, आभूषण सब छोड़ दिए। बस एक तंबूरा, एक चादर और कृष्ण की मूर्ति लेकर चल पड़ी उस मार्ग पर जहां प्रेम ही धर्म था और भक्ति ही सास। मीरा वृंदावन पहुंची। वहां के संत और साधु उन्हें देखकर विस्मित रह गए। एक बार प्रसिद्ध संत जीव गोस्वामी ने मिलने से इनकार किया, बोले, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तब मीरा ने शांति से कहा, मैं स्त्री कहां हूं, मैं तो बस कृष्ण की आत्मा का अंश हूं। वह वाक्य सुनकर जीव गोस्वामी नतमस्तक हो गए। यह भक्ति का ऐसा रूप था जो समाज की हर मर्यादा से ऊपर था। न लिंग, न जाति, न कुल, बस प्रेम। वर्षों तक मीरा भटकती रही, वृंदावन से मथुरा और फिर द्वारका तक। रास्ते में लोग उनके चरणों में गिरते, उनके भजन सुनकर रोते और उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते। धीरे धीरे मीरा का शरीर दुर्बल होता गया, पर आवाज और भी मधुर होती गई। कहा जाता है अपने अंतिम दिनों में वे द्वारका के जगत मंदिर पहुंची। जब मंदिर के पुजारियों ने कहा, रानी आप अंदर नहीं जा सकती, मीरा ने द्वार पर बैठकर गाना शुरू किया। अब तो हरि नाम लीजिए मनवा और न कोई आस रखो। रात भर उनका भजन मंदिर की दीवारों में गूंजता रहा। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो मीरा वहां नहीं थी। केवल उनके वस्त्र और चंदन का तिलक श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में पड़ा था। लोग कहते हैं उसी क्षण मीरा कृष्ण में लीन हो गई, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। मीरा की कहानी केवल भक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की आजादी की कहानी है। उन्होंने उस समाज को चुनौती दी जिसने स्त्री को सीमाओं में बांध रखा था। उन्होंने दिखाया कि प्रेम किसी नियम या मर्यादा का मोहताज नहीं होता। राजमहल से लेकर द्वारका तक हर जगह उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया, गिरधर गोपाल। और जब आज भी किसी मंदिर में वह भजन गूंजता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो लगता है जैसे मीरा अब भी वही है, अपने प्रियतम के साथ, उस अनंत प्रेम में जो न समय से बंधा है न देह से, सिर्फ आत्मा से। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।